क्यों बना, ये बताओ। ये कांग्रेस में था नहीं मैं। अच्छा। लेकिन जो कांग्रेस डॉक्टर परमार के वक्त में थी जी। मैं डॉक्टर परमार का बड़ा भगत हूँ, अब भी हूँ, था और रहूँगा भी जब तक रहूँगा, क्योंकि आज बेटा जो राजगढ़ है वो उसकी वजह से। देखिए आप लोग तो नए हैं, अगर राजगढ़ को किसी ने बनाया तो डॉक्टर परमार ने बनाया। देखिए आप पार्टी के लेवल पर नहीं जाना चाहिए, अगर आदमी अच्छा काम करता है, किसी पार्टी का है, अब ये देखिए ये बात भी आई, हाँ जी। किसी पार्टी का आदमी अगर बढ़िया काम कर रहा है यार आप उसको सपोर्ट करो। जी, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा है कि भाई अब जैसे मैं देखता हूँ ये मोदी और राहुल की, जब तो राहुल कई बार ऐसे हर कुछ बकवास, पहले तो ये बकवास करता है मोदी चोर है चोर है चोर है, यानी इवन चैनल पर ये बोलता था। तो कोई इंसानियत, आज क्या हाल है राहुल के, मोदी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो अगर आपने अगर कोई खिलाफत करनी है उनकी अच्छी बातों को भी आप लाइए और यूँ कहिए कि भाई अगर हम आएंगे इससे अच्छा करेंगे। देखिए बेटा तब असर होता है कि जो आज मोदी कर रहा है, अगर राहुल ये बोले कि ये ठीक है मोदी तो कर रहा है लेकिन मैं आऊँगा इससे बढ़िया करूँगा, बढ़िया करके, हाँ, तो देखो उसका एकदम असर पड़ेगा। लेकिन मोदी को चोर बताएगा तो कौन तो से ऐसा ना जैसे लोग आसमान की ओर थूकना तो मुंह में ही आएगा। तो अच्छा गुरुजी आप सर्विस करते थे? हाँ सर्विस। तो कितने साल सर्विस की आपने? सर्विस मेरे ख्याल ऐसी तो की लगातार 3.5 साल। अच्छा। फिर बीच में फिर वो राजनीति चली, छोड़ा, फिर आया, फिर जाया, तो ऐसे 5-6 साल की। अध्यापक रहे आप? अध्यापक रहा मैं। तो फिर छोड़ी क्यों आपने, ये भी बता दो। राजनीति में राजनीति का चटका था आपको कि? चटका भी था और मेरे को तंग भी करते, चटका था ना तो भी तंग करते थे। अब मैं सर्विस में आया कैसे, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा। अब आप लोग हाँ। मेरे को पूछा करो, अब तब याद आता है। आप पूछना। ऐसा था कि मैंने बीए का एग्जाम देखा, बीएम कॉलेज शिमला तो ख़त्म हो गया उन दिनों था, ये है 1950 की बात। तो बीएम कॉलेज शिमला से ये अप्रैल मई का महीना था, तो एग्ज़ाम हुए तो एग्ज़ाम के बाद वेले हो जाते हैं। तो शिमला में हम घूम रहे माल रोड पर, उन दिनों गर्मी में बड़ी भारी रश भी होता है, तो उन दिनों असेंबली भी चली हुई थी। और आपको पता वैद सूरज सिंह जी एमएलए थे जी। जीवन सिंह और वैद सूरज सिंह दोनों एमएलए थे। कैसे थे बोला जी? हाँ। पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलो आप जरा। ये डबल कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये, एक स्वर्ण होता था एक हरिजन होता था। पहले डबल थी ये प्रसाद, एक यहाँ से स्वर्ण एक हरिजन। तो ये दोनों एमएलए थे, ये दोनों मिल गए। बोले छोकरे तू कहाँ घूम रहा है? मैंने कहा ये अभी एग्जाम दिया। मैंने कहा तो अब हूँ पहला में, मैंने कहा अब घर जाऊँगा, 2-4 दिन शिमला की सैर कर लूँ। बोले यार तेने नौकरी भी कर दी। मैंने कहा अब कैसी नौकरी? अरे बोलो हमारे को तो मास्टर ही नहीं मिल रहे, यूपी से लाने पड़े, हिमाचल में होते नहीं थे उन दिनों। तो मैंने कहा जी अगर घर में लगाना तो करूँगा, ऐसे नहीं। मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाता, उन दिनों अखड़ था ना। भाई इतनी सी बात हुई जी, चल दी है। और आप बड़े हैरान होंगे, कोई 10-15 दिन में रजिस्ट्री आ गई घर, और मेरी अपॉइंटमेंट मिडिल स्कूल राजगढ़ में कर दी। मिडिल स्कूल था उन दिन, किले में होता था। किला देखा तुमने? जड़ गया, ऐतिहासिक चीज थी, बहुत ऐतिहासिक। अच्छा गुरुजी, फिर नौकरी छोड़ने का भी बताओ ना आपकी क्यों? हाँ अब वो आया ना नौकरी। हाँ जी, हाँ। अब नौकरी छोड़ने का ऐसा था जी कि 2 कारण थे। मेन कारण तो घर से मैं अकेला था। अच्छा। माँ बाप बूढ़े हो गए थे, बेटा जमीन बड़ी भारी थी, अब तो चली गई ना हमारी, उसमें क्या नाम एक्ट बना, एक्ट में चली, बड़ी भारी है, दरोटी, जाजर, कोठिया, वो कढोल तक परे। अच्छा। नीचे जो है ना एक दोची है नीचे ठोरनवाड़ के पास, अणु बोलते क्या बोलते, उधर वहां तक जमीनें बूढ़ों ने इकट्ठी कर रखी थी। अच्छा। और यहाँ तो थी तो सारी उजाड़ पड़ी हुई थी, सारा ऐसे था। तो मेरे को बड़ा दुख होता था। मैंने कहा देखो क्या फायदा है, कहने को तो हम इतने बड़े जिम्मेदार, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल, क्योंकि काश्तकार निकाल दिए और जमीन उजाड़ हो गई। तो मेन कारण तो ये था मेरा। अच्छा। और दूसरे कारण था मेरे को खुरक रहती थी राजनीति की। उन दिनों कांग्रेस का बोलबाला था और इनसे मैं पंगा लेता था और ये मेरे को ट्रांसफर करते रहते थे। आखिरकार तंग आके मैंने छोड़ ही दी। पर
तो तंग आप क्यों आए गुरुजी? आपने तो तंग कांग्रेस ही कर रखे थे। बस तो वो रहोगे अपने आप, मैंने नहीं किया। वैद जी बोले एक दिन मेरे को, अब बताऊँ आप, याद आया, नीचे मिले मेरे को वैद जी एक बार, उन दिनों बड़ी पुरानी बात है। बोला रहा तू, हंसने लगा मेरे को, बोला रहा तू तो भीठा कोई नहीं, बोला तू तो भीठा होना चाहिए था। मैंने कहा वैद जी कर लो है कि कोई कोड़िया सामने, मैं करा दे अंदर, मैं कहा तेरी चलती है करा दे अंदर, तब लगे हंसने। अच्छा। तनख्वाह कितनी होती थी आपकी? तनख्वाह कितनी होती थी उन दिनों जी? अनट्रेंड की 40 + 25 65, और जब कर लिया मैंने बीएड तब हुई 60 जमा 50, कितनी हुई? 110। 110 बड़ी तनख्वाह उस वक्त तो काफी महानी है। 1950 की बात। नहीं, अब गुरुजी ये बताओ ना आप कि उसके बाद आप पार्टी कौन सी ज्वाइन की थी आपने? ऐसा हुआ कि हाँ, कि अब मेरे में ये तो कीड़ा था ही राजनीति का, आ गया मैं उन दिनों वैद जी की वजह से, जब थोड़े तो आ गया उस वक्त। इन्होंने एक चीज़ और भूल गया, अब सर्विस की बात कहूँ, उन दिनों इतनी शॉर्टेज थी कि मुझे बीएड जो है वो विद पे करवाया गया। जो भी उन दिनों विद पे होता था, नहीं उतनी शॉर्टेज नहीं, पर हाथ जोड़ के भेजते भाई तू वो बीएड कर लिया, बीए कर लिया। उन दिनों बीएड ही था, बीटी तो उड़ गया था, बीएड उड़ गया। तो सब सरकारी खर्चे पे हमने किया हुआ सारा। लेकिन नहीं, आदमी ने जिधर जाना होता ना, मैं आपको बात, जिधर उसकी वो लिखी होती ना, आदमी उधर ही जाता है। मैं सर्विस में मिसफिट ही रहा। ये गुरुजी वो बताओ जो आप पार्टी में कौन सी गए? पार्टी में मैं शुरू से जनसंघ में, आरएसएस में। मैं देखिए पार्टी कौन सी थी? मैं आपको पार्टी की, अब राजनीति की बात। हाँ, राजनीति की बात। राजनीति में ऐसा है कि एज ए पर्सन मैं डॉक्टर परमार को बहुत पसंद करता हूँ, उसका बड़ा प्रशंसक हूँ, उसका बड़ा भगत हूँ। लेकिन अगर पार्टी की बात आएगी तो मैं शुरू से आरएसएस में रहा। अच्छा। बाद में जनसंघ बना और 1980 में जनसंघ का ही रूप बीजेपी आया। मैं मेरी एक ही लाइन चली आई है। अच्छा। मैंने ये नहीं कि कभी, नहीं तो आप पता कर लो, कभी मैं कांग्रेस का कोई मेंबर रहा ही नहीं रहे, कांग्रेस में रहे नहीं। हाँ, सिर्फ उनसे क्या कहते हैं, परमार जी से थोड़े से। परमार जी है, वैद जी से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे। परमार का वैद जी यहाँ पर जब उन दिनों तो थे नहीं ना, घोड़े पर जब कटोगड़े से यहाँ आते तो कई बार रात को हमारे यहाँ आते थे। अच्छा, हाँ। वो बात देखिए, पर्सनल चीजें और होती हैं, पार्टी लेवल की चीजें होती है। मैं सबको अब भी कहता हूँ, आज नहीं रहा। अच्छा गुरुजी, फिर ये बताओ, जब आपने वहाँ गए थे ना, अयोध्या गए थे आप जी, तो अयोध्या में उस वक्त तो कौन सी पार्टी थी और किस वजह से? वही बीजेपी थी। नहीं, उस वक्त तो जनता पार्टी थी शायद। जनता, हाँ जनता बनी थी। तो जनता बनी थी 1977 में। 77 के बाद 2.5-3 साल रही जनता। उसके बाद 80 में बीजेपी आई। तो 77 में हम अयोध्या गए थे। तो उन दिनों इमरजेंसी का गुरुजी थोड़ा ना, थोड़ा जो इमरजेंसी में आप, अरे इमरजेंसी का मेरे को वजीफा भी मिल गया। हाँ, उसी लिए अब सब आपको बधाई। कैसे आप लोगों ने थोड़ा सा? हाँ, इमरजेंसी देखिए, ये हम इमरजेंसी में रहे, एक तो डेट को 14/7/75 टू 2/8/75, ये हम जेल में रहे 19 दिन। अच्छा, नाहन जेल में। कौन कौन लोग थे जिसमें? ये यहाँ से बेटा ऐसा था, यहाँ से तो हम 3 ही थे, मैं, दुर्गा सिंह और भीम सिंह। अब वहाँ तो बहुत है ना, शांता कुमार और ये राधा रमन शास्त्री एंड को, मंडी के बड़े भारी, यानी जो नाहन है ना, सेंट्रल जेल है बेटा। उन दिनों, अब तो कांडा बहुत बड़ी बाद में बनी ना, उन दिनों सबसे बड़ी जेल नाहन थी, अब भी है सेंट्रल जेल। तो उसमें ही जो नाहन के पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे ना हिमाचल के, उन दिनों इमरजेंसी के 75 के, वो सारे नाहन में इकट्ठे थे। तो हम सारे वहाँ इकट्ठे थे। जब आप लोगों को पुलिस ने सूचित किया भाई आपको? नहीं, ऐसे नहीं किया जी। अब मैं उसकी जो बताऊं भाई कैसे ले गए, सेब का सीजन चला हुआ था, मैं कच्चा बनियान में ऊपर सेब की तुड़ान कर रहा था। ये था मेरे ख्याल जून का महीना, जस्ट लाइक जून है, जुलाई आने वाला। तो 6-7 सिपाही आए। अच्छा। और वो थाने की जीप होती थी पुरानी, जीप नीचे खड़ी की, ऊपर बगीचे में चढ़ के आए और मेरे को घेर लिया। अच्छा। अब मैं सोचा, मैं कहा शायद सेब खाने आए होंगे, क्यों आए होंगे ये। हाँ जी, मैं कहा बोले जी बैठना नहीं, हमने आप चलो। मैं कहा मैंने कहाँ जाना, कि बोलो थाने बुला रखा आपको। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों बुलाया थाने? बोले जी हमारे कोई पता नहीं है।
और आपको अभी अभी सीधा उठ के थाने चलना है। अच्छा। तो मैंने कहा यार कपड़े तो पहनने दो मेरे को, मैं कहा कच्चे बनियान में ले जाओगे। अब कपड़े थे यहाँ नीचे पड़े हुए, क्योंकि ऊपर सुबह ही चला गया ना मैं, तो गर्मी थी उन दिनों, ऊपर काम करना था, बनियान और कच्चा। अभी मैं कच्चा बनियान में था, पहना जब आपका पता तो पुरानी मानते हो ना। तो फिर क्या वो पुलिस का एक सिपाही आया नीचे और यहाँ से मेरे कपड़े ले गया ऊपर, मेरे को नहीं आना दिया उन्होंने, और यहाँ से जेब में उठा के मेरे को परे। तो जब परे गए तो ये दुर्गा सिंह और भीम सिंह पहले इकट्ठे कर रखे थे वहाँ पर। तो मैंने कहा भाई तुम लाए क्यों हमारे को? बोलो जी हमारे को कुछ नहीं पता है, हमारे को ये भी आपको राउंड अप करके और नाहन सेंट्रल जेल में भेजना है, कल सुबह आपको हम नाहन सेंट्रल जेल ले जाएंगे। अब बोलो बाकी हमें नहीं पता है, आपको पता होगा। मैंने कहा हमें क्या पता है? तो बेटा ले गए यहाँ से दूसरे दिन, जो उन दिनों नाहन को वाया सोलन जाती थी, अभी तक ये रूट चालू नहीं था, वाया सोलन जाती थी नाहन को एक बस राजगढ़ से, और वहाँ आपको पता जेल का तो वही है ना, जब राजगढ़ रोड से जाते हैं बाहर, वो वहाँ से हमें उतारा और नीचे ले गए और जेलर के हवाले कर दिया और अंदर कर दिया। अंदर उन्होंने फिर हमारे को बताया कि जी आपको तो कहता है ये मीसा में जो इमरजेंसी लगी है इसमें अंदर आपको किया होगा। ठीक है भाई बैठ क्या। अच्छा गुरुजी, तो अब आपको उसका अब लाभ मिल रहा है, लाभ समझो या उसका एवज में कितना? नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। गवर्नमेंट कितना आपको क्या मिलेगा? क्या 12,000 रुपये महीना। 12,000 रुपये महीना। तो और ये अच्छा 12,000 महीने और 2019 का, बल्कि इसके वो बन चुके हैं क्या नाम एरियर जो है ना। अच्छा। डीसी ऑफिस में अभी हमारे सूचना आ गई, तो डीसी ऑफिस से ये आएंगे हमारे चेक बन करके। अच्छा अच्छा। तो उन 2019 का पूरा एरियर मिलेगा, बाकी आगे 12,000। अच्छा अच्छा। ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये यहाँ हमारे को 3 को मिलेगा, तो उसका बेचारे का दुर्गा सिंह का तो भीम सिंह के तो दोनों मर रही है। हाँ जी, हाँ। क्योंकि उसमें विधवा भी एंटाइटल्ड है वो तो, लेकिन इसको मिलेगा, इसकी विधवा रही हुई है दुर्गा सिंह की। हाँ उनको 6,000 मिलेगा। अब ये पता नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन विधवा मतलब ये एक है साथ का कि ये। विधवा को मिलेगा। हाँ। ये रखा हुआ विधवा को मिलेगा। ठीक ठीक। तो अभी आप बीच में रह गया गुरु जी वो हाँ, कि जो राजनीति में आप गए और फिर आपने यहाँ राजगढ़ में था ही नहीं भाजपा, और आप और वाईडी शर्मा और है तो बाद की बात है, पर आप बताओ। मेन हम 3 हैं। हाँ, कौन मैं, भीम सिंह, हाँ जी, दुर्गा सिंह हाँ जी, और शेर सिंह। शेर सिंह जी, हाँ जी। शेर सिंह इसमें यूं नहीं बाद में लाइमलाइट में आया, वरना वो भी पेंशन का हकदार बनना था। अभी जो पैनल बना था हम 4 का बना, देखो आपने बड़ा याद दिलाया। तो हमारे चंद्रमोहन जी है ना, जो वकील होते हैं ना, ये बड़े उस्ताद होते हैं। इन्होंने क्या किया कि जब 4 का पैनल बना ना, भाई इनको जेल में भेज दो। इसको लग गया पता, उन दिनों ताजा ताजा यहाँ पर वकील था, इसने मिल मिला करके एसडीएम से सारे पाँव पकड़ करके शेर सिंह को उसमें से हटा दिया, 3 ही रखे पैनल में। तो अब 3 नीचे ले गए, शेर सिंह रह गया, और ना हो जाता तो भी सौ रहा। 19 दिन में मर जाना था, आज 12,000 रुपये महीना लेता। कितने दिन रहे थे आप वहाँ? 19 दिन रहे। 19 दिन रहे। अच्छा मजेदार बात ये हुई, रह भी 19 दिन, और 15 दिन से ऊपर वालों को दे रहे, नीचे वालों को नहीं दे रहे। कुदरती हम रहे 19 दिन। चलो देखो, देख ले, बोले कुब्बे को मारी लात, मैं तो कुब हो गया सीधा। अब सामने में से वो नहीं डुलती पानी।